हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उन अभिक्रियाओं की कोटि बताइए जिनके वेग स्थिरांकों के मात्रक हैं मोल, लीटा इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि, या पहले हम बात करें यहाँ पर वेग व्यंजक की। वेग व्यंजक, तो बच्चों हमारे पास में किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक क्या होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर अभिकारक ए से उत्पाद बी प्राप्त किया, तो इसके लिए हम वेग व्यंजक लिखेंगे आर बराबर के इंटू ए, जो कि यहाँ पर ए की सांद्रता है, इसकी घात कोटि, इसकी घात कोटि। यहाँ पर हमारे पास में इसके लिए वेग व्यंजक होगा, जहां पर आर हमारे पास में दर है और के हमारे पास में वेग स्थिरांक है। के हमारे पास में वेग स्थिरांक है। तो बच्चों यहाँ से हम यदि कोटि को बराबर मान ले एन के, कोटि हम यहाँ पर डिनोट करें एन से, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर के इंटू ए की घात एन लिख सकते हैं। अब दर, दर को हम जानते हैं, दर होती है सांद्रता में परिवर्तन, जैसे उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पर सांद्रता के लिए हम मोलारिटी का प्रयोग करेंगे और समय के लिए हम सेकंड का प्रयोग करेंगे, तो ये दर का मात्रक हो गया। तो यहाँ पर हम लिखे मोलारिटी प्रति सेकंड, और ये बराबर है यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमारे पास में वेग स्थिरांक के, और ये यहाँ पर ए सांद्रता है, सांद्रता को भी हम मोलारिटी में लिखते हैं, तो ये हमारे पास में हो गया इसकी घात एन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर में लिख दे मोलारिटी को, इंटू सेकेंड, जो कि बराबर है के इंटू मोल प्रति लीटर की घात एन के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं के बराबर, अब यहाँ पर ये मोल की घात एक है, अब ये जो मोल की घात एन है ये उधर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा मोल की घात, तो हम यहाँ पर 1 माइनस एन लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से जो लीटर है ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा और ये वाला एन ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास में टोटली आएगा यहाँ पर लीटर की घात n-1। उसी प्रकार से सेकंड है, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, तो ये हमारे पास में के का मात्रक होगा एन कोटि की अभिक्रिया के लिए, एन कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब हम यहाँ पर एन का मान निकालें कि एन का मान कितना है। तो देखिए हमें जो यहाँ पर ये दिया गया है मात्रक, इससे हम इसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास में होगा मोल की घात 1 माइनस एन इंटू लीटर की घात n-1 इंटू सेकेंड की घात -1, जो कि बराबर है मोल इंटू लीटर की घात -1 के और सेकेंड की घात -1 के। तो यहाँ से सेकेंड तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास में मोल बटे मोल की घात n इंटू लीटर की घात n बटे लीटर, ये हमारे पास में यहाँ पर बचा, जो कि बराबर है मोल बटे लीटर के। मोल बटे लीटर, यहाँ पर लीटर इनवर्स है तो इसको मोल बटे लीटर लिख दिया, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा, लीटर की घात n, या इसे हम इस प्रकार लिख लें, ये हमारे पास में एक, जो कि बराबर है मोल प्रति लीटर की घात n के, मोल प्रति लीटर की घात n, ये यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से इसके बराबर है। अब बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पर किसी की भी घात यदि 0 है तो बराबर हो जाता है 1 के, यहाँ पर किसी भी घात 0 है तो बराबर हो जाता है 1 के, यानी कि जो मोल प्रति लीटर की घात n बराबर है 1 के, तो n बराबर 0 यहाँ पर यदि रख दें तो ये पूरा बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि क्या आ गई, 1 आ गई, 0 आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये शून्य कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया हमारे पास में है ये अभिक्रिया। तो बच्चों देखिए यहाँ से हमने गणना कर ली कि किस प्रकार से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने पूरा यहाँ पर हल किया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।